कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के सामने आपके बेटे के लिए कुछ वीडियो ऐसे लेकर के आए हैं कि उसको देखने के बाद और ये उपाय करने के बाद आपके जो बेटा है वो आपकी अगर बात नहीं मानता है या गलत रास्ते पर चला गया है तो इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही लाभ साबित होगा। क्योंकि हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा कुछ करे, कुछ आगे बढ़े और हमारी बात को समझे, हमारी बात को माने, हर महिलाओं की इज्जत और रिस्पेक्ट करे। तो आज हम इसी से रिलेटेड आप लोगों के सामने कुछ उपाय लेकर के आई हूँ जिसको करने से आपके सारे बच्चा आपका बात मानने लगेगा। देखिए महिलाएं क्या करें कि सबसे पहले तो आपको ये करना है, हर माँ को कभी भी शनिवार के दिन बाल को नहीं धुलना है। शनिवार के दिन बाल धुलेंगे तो आपके बेटे पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आपको कभी बाल से पानी टपकता हुआ भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, खासकर शंकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे भी प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा, इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा। हमेशा मंगलवार के दिन कभी भी किसी गरीब का तिरस्कार मत करिएगा। मंगलवार के दिन अगर आप किसी को कटु शब्द बोलते हैं और तिरस्कार करते हैं तो आपके बेटे पर ही उसका असर पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करिएगा। और अब आपको हम कुछ उपाय बताते हैं कि अगर आपका बेटा अब किसी गलत संगत में पड़ गया है या गलत लाइन में चला गया है, आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, तो आपको क्या करना है, भैरव बाबा की पूजा करना है। भैरव बाबा की पूजा करने के बाद शनिवार के दिन पूजा करना है और आपको उनका जो चढ़ावा चढ़ता है दारू, उसको ज़रूर चढ़ाइएगा। इससे आपका बेटा जो नशा अगर करने लगा है तो वो नशा नहीं करेगा। इसका असर आपको बहुत पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा। तो ये सारे उपाय आपको करिएगा। और आपको अपने बेटे का जो बेडशीट होता है अगर गलत संगत में पड़ गया है तो उसको गहरे रंग का मत बिछाइए, खासकर मैरून कलर तो बिल्कुल भी मत बिछाइएगा। उसकी बेडशीट को हमेशा हल्के रंग का कि आपको बिछाना है। और एक आपको बहुत ही खास उपाय बताने जा रहे हैं कि आपको पीपल का पत्ता ले लेना है। शुक्रवार के दिन पीपल के 3 पत्ते लेना है। तीनों पत्ते पर क्या करना है कि सुपारी रख देना है और स्वास्तिक पहले बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद तीनों पर 3 सुपारी रख देना है, एक सुपारी और थोड़ा अच्छा रख देना है। उसके बाद लेकर पहला पत्ता आपको गणेश भगवान करना है। लक्ष्मी माता को आप चढ़ाएंगी और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करके उनकी पूजा करना है। उसके बाद तीसरा पत्ता आपको हनुमान जी को अर्पित कर देना है। हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको हनुमान जी को चढ़ा देना है। उसके बाद जो उसमें आप अक्षत चढ़ाए हुए उस अक्षत को ले करके आपको एक पोटली बना लेना। उस पोटली को अपने बेटे के पर्स में या उसके बैग में कहीं भी रख दीजिए। इससे क्या होगा, उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और उसके अंदर सद्बुद्धि आएगी। तो इस तरह से आपको उसको जो है ये उपाय ज़रूर शुक्रवार के दिन आपको करना है। और एक उपाय और आपको बता दे रहे हैं कि आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन अपने आंचल में पीले चावल ऐसे बांध लीजिए, गट्ठी लगा लीजिए आंचल में। जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये जो आंचल है इसमें पीले चावल लगा कर बांध करके अपने बेटे के सर से पैर तक 11 बार घुमा देना है। घुमा करके आपको ले जाना है, किसी शिव मंदिर में छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा शंकर जी को नहीं चढ़ाना है, उनकी मूर्ति को नहीं, उनकी जो लिंग है उसको नहीं चढ़ाना है। आपको मंदिर परिसर में ले जा कर के रख देना है। इससे आपके बेटे की जो है भाग्य में वृद्धि होगी। और अगर क्योंकि देखिए माँ की जो वो दुआ होती है वो उसमें बहुत ही ताकत होती है। अगर माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है तो समझ लीजिए कि वो भगवान के कानों तक नहीं, भगवान के हृदय तक उनकी दुआ पहुंचती है। तो माँ अगर चाह ले अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर सकती है। सिर्फ उसकी एक दुआ, एक प्रार्थना भगवान के हृदय तक पहुंच जाती है और उसको भगवान को मानना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर से बड़ी माँ होती है। तो माँ की जो दुआ होती है वो उसमें बहुत ही ताकत होती है। इसलिए अगर आप माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहे तो फिर ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं उसके बेटे को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आपका बच्चा गलत संगत में, गलत असर में पड़ गया है, गलत चीज़ों में, तो आप इन सब उपायों को करके आप आजमाइए कि आपके बेटे को देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई में भी मन लगने लगेगा और गलत संगत से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर माँ कर सकती है। अपने बेटे के लिए हो सके तो बेटे के हाथ से खिलवाइए। अगर वो नहीं खिला सकता तो आप माँ हैं, आप अपने हाथ से गौ माता को जो है हरा चारा खिलाइए। इससे भी आपके जो है गणेश भगवान की जो है बुद्धि, उसी तरह से बुद्धि का विकास आपके बेटे का भी होगा और वही संस्कार आपके बेटे में भी आएगा। इसलिए गाय को हर बुधवार को हरा चारा ज़रूर खिलाएं।
तो अगर आपके बेटे की शादी नहीं हो रहा, आपका बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, मतलब बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन 5 गुरुवार आपको करना है। 5 गुरुवार आपको अपने बेटे के हाथ से 1.25 किलो तक चावल ले लेना है और चावल को अपने बेटे के हाथ से अपने ओली में लेना है। ओली में ले करके उसको पीले रंग से रंग देना है। पीले रंग से रंग करके उसको किसी गरीब को दे देना है। इसके बाद देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके बेटे के लिए रिश्ते आने लगेंगे और अच्छी और सुशील और संस्कारवान लड़की से शादी होगी। तो इस तरह के उपाय करने से आपके बेटे में जो भी गलत चीज़ें हैं वो स्वतः दूर हो जाएगी। हमेशा गरीबों की मदद करने लगेगा और अपनी माँ की बात अगर नहीं मान रहा है तो वो अपनी माँ की बात को मानने लगेगा, क्योंकि माँ के अंदर बहुत ताकत होती है। माँ जो चाहे वो अपने बच्चे से करवा सकती है, लेकिन वो अगर उनका बच्चा बिगड़ चुका है, किसी की बात नहीं मानता है, तो आप इस तरीके के उपाय करके उसके अपनी बात मनवा सकती हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बोलो सिया रामचंद्र की जय।